नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 9 मार्च 2026 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा माहौल है, कैसा उठाव है, कितनी आज आवक मंडी में पहुंच गई है और प्याज के भाव किस तरफ फिलहाल जा रहे हैं। क्या युद्ध का कुछ प्रभाव जो है वो प्याज के बाजारों पे आने वाले दिनों में हो सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के अनुसार क्या ट्रांसपोर्टेशन भी कुछ अलग रुख में नजर आ सकता है। सारी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए हमारे जुड़े हुए हैं सोनू भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। और भाई साहब अच्छी खासी 6-7 दिन की जो है ना कमाई करके आए हो आप तो। देखिए दीपक जी, अब दुनियादारी में है तो देखिए सभी काम जरूरी है। जी ये काम जो है ये भी बहुत जरूरी है, ये क्योंकि कमाई भाई साहब यही जो है दुनिया को, यही इंसान को जो है पार लगाएगी जो। सही बात है। और भाई साहब थोड़ी बहुत हमारे लिए रखी नहीं रखी कमाई? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे से जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, हमने सभी के लिए यही कामना करते हैं कि वो अच्छे से रहें, अच्छे से प्याज के भाव मिले उन्हें जो है, और उनका घर संसार जो है बहुत अच्छा से चले जो। चलिए जी, कृपा बनी रहे। हम कह रहे हैं ऐसे ही आप सत्संग और अच्छी चीजों से जुड़े रहे। तो कितने 6-7 दिन का सत्संग था जी? जी हम मंगलवार को गए थे, वह तो शुक्रवार शनिवार इतवार का सत्संग था, लेकिन उसके लिए हमें पहले जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो आप तो सेवा के लिए ही जाते हो, बिल्कुल पता है बिल्कुल मुझे। बहुत जरूरी होते हैं, तो इसके लिए हम पहले जाते हैं। और सत्संग जो है वो शुक्रवार शनिवार और इतवार का था, और कल शाम को हम वापस आए हैं, और आज आपके सामने जो हमने सभी के लिए हाजिरी लगा दी आपके पास। बिल्कुल भाई साहब। और हमारे दर्शक भी कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं, सोनू भाई साहब कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे कई दिनों से। तो भाई साहब आज सोमवार के दिन कैसे बाजार शुरू हुए हैं, क्या आपके क्या माहौल, क्या रुझान? दीपक जी देखिए 9 तारीख आज हो चुकी है, और तकरीबन ये मार्च का महीना अब चल रहा है। ये है ये जनवरी कब आई, फरवरी कब गई, और उसके बाद में मार्च जो है ये भी 9 दिन, आज 9वां दिन चल रहा है। तो समझिए समय कैसे बीत रहा है ये कोई पता नहीं चल पाता है बिल्कुल भी जो है। बाकी अगर बात करते देखिए आज अराइवल की, तो देखिए इस हफ्ते की सबसे सोमवार का दिन है और सबसे कम अराइवल हमें नजर आ रही है, क्योंकि एक शनिवार और उसके बाद में इतवार, इतवार के बाद में सोमवार को जो अराइवल होती है तकरीबन जो है मंडी के अंदर ज़्यादा ही देखने को मिलती है। लेकिन आज अगर फिलहाल बात करते हैं तो आज 43 गाड़ी मंडी में आज फ्रेश आई हुई हैं। 5 गाड़ियाँ जो है मंडी में शनिवार की खड़ी हुई हैं, और 35 गाड़ी माल जो है फिलहाल जो है वो फड़ों पे उतरा हुआ है। तो तकरीबन 83 गाड़ी माल जो है मंडी में इस समय फ्रेश और बैलेंस मिला करके मौजूद है, जिसमें एमपी की 2 गाड़ियाँ हैं, नासिक और जलगांव से 6 गाड़ी है। पूना की बात करें वो सबसे ज़्यादा माल इस समय मंडी के अंदर आ रहा है, जो कि 28 गाड़ी का है। उसके बाद में गुजरात की बात करें, क्योंकि गुजरात पूरा सप्ताह बंद रहा है, आज उसकी मंडियां खुल रही हैं, तो गुजरात की बात करें तो 3 गाड़ी हैं। राजस्थान का माल भी थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू हुआ है, पिछले हफ्ते में 10 से 12 गाड़ी रही हैं, आज जो है 8 गाड़ी आई हुई है, और सुख सागर के एमपी की 1 गाड़ी आई मंडी में मौजूद है फिलहाल। जी अच्छा भैया, सुख सागर से क्या जो बंगाल वाला प्याज है बढ़ेगा? अभी दीपक जी अभी नहीं, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो रेट चल रहे हैं वो मेरे ख्याल से अभी उनके रेट ठीक ठाक चल रहे हैं, और जो किराया जो लगता है वहाँ का जो वो कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसका पड़ता नहीं लग रहा है। इसकी वजह से हमें नहीं लगता कि सुख सागर जो है इतना ज़्यादा यहाँ पर आ पाएगा। लेकिन ये है कि हमारे पास माल जो है राजस्थान का शुरू हो जाएगा अभी जो है, उसके बाद में एमपी का शुरू हो जाएगा। पूना तो लगातार मंडी के अंदर बना ही हुआ है, इसके बाद में नासिक की गाउठी वगैरह भी शुरू होगी तो वो भी आ जाएगा। तो माल यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सागर का पड़ता, यहाँ सुख सागर का जो पड़ता है वो यहाँ पर खा पाएगा इधर से। जी तो भाई साहब आज अगर हम आपको के तौर पे देखें तो पिछले जो 4-5 दिन की आपके और आज की आपको में क्या फर्क, क्योंकि शनिवार को हमने एक चीज देखी कि सेल बड़ी धुआंधार थी भाई साहब। दीपक जी देखिए होली के एक दिन पहले और होली के अगले दिन में जो है बिक्री थोड़ा सा बिल्कुल ही सुस्त रही थी, थोड़ी नहीं बिल्कुल सुस्त रही थी। मंडी के अंदर 25 से 30 गाड़ी माल बिके, तो वो ना के बराबर एक मान के चलो मंडी के अंदर 100-125 गाड़ी की आवकें, और 25 से 30 गाड़ी या 35 गाड़ी बिक रही हैं, तो इतना खास नहीं बिक पा रहा था। तो शनिवार को तो बिक्री निकलनी थी, क्योंकि 2 दिन की मंडियां थी, और होली का जो असर था वो लोगों के ऊपर से कहीं ना कहीं उतर चुका था, तो उसके हिसाब से शनिवार को बिक्री अच्छी रही है। आज भी हमें उम्मीद है कि बिक्री, सोमवार का दिन है, माल कम है, भाव कहीं ना कहीं जो है कुछ बढ़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से बिक्री भी अच्छी रहने की उम्मीद हमें नजर आ रही है आज भी। जी। और भाई साहब ग्राहकी भी अच्छी है? जी दुकानदारी अच्छी रहेगी, ग्राहक निकलेगा, माल बिकेगा। जी सोनू भैया, लेकिन आगे के बाजार जो है सारी चीजों को देखते हुए जो फिलहाल उत्पादन इस बार हुआ महाराष्ट्र से, चाहे नासिक से, एमपी से जो आपके इधर आई, और एमपी से कह रहा हूँ, सॉरी, महाराष्ट्र से, एमपी से और राजस्थान से और गुजरात से, गुजरात से है ना, सभी जगहों से जो आपको का रुझान रहा, जी उन सारी चीजों को देखते हुए और आगे
इन सभी जगहों से जो आपके रह सकती है, उन सारी चीजों को देखते हुए क्या लगता है कैसे बाजार जो है वो आपको के तौर पे बने रहेंगे? दीपक जी देखिए, अभी आवक जो है गुजरात के माल की कम होती है आपको नजर आएगी, क्योंकि गुजरात के माल जो है अभी जैसे जैसे राजस्थान यहाँ बढ़ेगा तो गुजरात के मालों के अंदर भाव नहीं मिल पाएगा। वो यहाँ की जगह बजाय जो है वो या तो यूपी में ज़्यादातर निकलेगा या फिर पंजाब की साइड ज़्यादा निकलेगा। और अगर बात करते हैं आगे के मालों की, तो देखिए एमपी के अंदर जो अभी तक बात हुई है, जो भी इसके आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, तो देखिए फसल तो वहाँ पर भरपूर लगी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई फसल के अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मालों के साइज जो है वो ज़्यादा छोटे होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है जिसने समझो 20 बीघे प्याज लगाई है उसके अंदर जो है उसका 5 से 10% फसल जो कम निकल सकती है, क्योंकि साइज जितना छोटा निकलेगा रकबा उतना कम हो जाएगा। फसल ज़्यादा लगी है लेकिन रकबा कम निकलेगा, तो कहीं ना कहीं जो है फसल के अंदर जो कोई ना कोई जो है कमी जरूर आ सकती है उसकी। जो बाकी अभी देखिए समय बहुत है और अभी फसल भी निकलनी है, तो जब तक फसल नहीं आती है, जब तक किसान पूरा सुनिश्चित नहीं होता है कि उसकी फसल कैसी निकल रही है, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की बात करते तो देखिए महाराष्ट्र नासिक के अंदर भी फसल अच्छी है। पूना की गांवठी की बात करते तो वहाँ पर भी अच्छी है, क्योंकि बारिशें वहाँ पे ठीक हुई हैं। जो एमपी के अंदर बारिशें होनी चाहिए थी वो समय पर उधर फसल को मिली नहीं है, जिसकी वजह से साइज का थोड़ा बहुत जो है आगे आने वाले समय के अंदर साइज का इशू आपको एमपी के मालों के अंदर जरूर नजर आएगा। अच्छा भैया, मार्च के इस महीने में बाजार कैसे दिख रहे हैं आपको? जी फिलहाल दीपक जी देखिए, थोड़ा बहुत दिवाली का होली का टाइम था तो उस टाइम जरूर आपको थोड़ा बहुत बिक्री कम और भाव जरूर कम देखने को मिला है। लेकिन अब जैसे होली गई है, शनिवार को भी मार्केट में 1 रुपये का उछाल था, और शनिवार के मुकाबले अगर आज बात करते हैं तो आज भी मंडी के अंदर कहीं ना कहीं जो है 1 रुपये किलो का उछाल जरूर देखने को मिल रहा है जी। और अगर आज सोनू भैया हम बात करें तो भाव क्या बन गए जी? भाव देखिए दीपक जी, अगर बात करते हैं तो पूना से शुरुआत करेंगे। पूना की जो सुपर बेस्ट क्वालिटी माल है, बिल्कुल क्वालिटी वाले माल, वो 740 से लेकर के 800 रुपए की रेंज में बिके हैं। सुपर क्वालिटी माल जो है वो अभी 10% की क्वालिटी मान के चलिए, 10 भी मैं कहूँगा ज़्यादा कह रहा हूँ, 5 से 8% की क्वालिटी ही सुपर फाइन आ रही है, जो कि 750 से 800 की रेंज में बिकी है। जो अच्छे माल हैं मीडियम साइज में पत्ती ठीक ठाक जिसकी बोल सकते हैं, वो वाले मालों के अंदर 640 से लेके 680-700 रुपए की पोजीशन रही है। और जो सिंगल पत्ती माल जो आ रहे हैं उनका तो दीपक ये देखिए जैसी क्वालिटी वैसा भाव, उसके अंदर 520-30 से लेके 570-80 की पोजीशन चल रही है। और अगर गुल्टों की बात करते, जो पूना के गुल्टे माल जो आ रहे हैं वो वाले माल जो हैं जो अच्छी क्वालिटी में है वो 450 से 500 रुपए की रेंज में रहे हैं। और जो लाल पत्ती के माल हैं उसके गुल्टे जो हैं वो 400 से 450 की रेंज में बिके। इसके बाद में अगर नासिक की बात करते हैं तो नासिक की देखिए जो हल्की पत्ती के माल है 500-550 बिक रहे हैं, और जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 600 से 650 रुपए की रेंज में बिके हैं। इसके बाद में गुजरात की बात करें तो गुजरात के माल जो है जो काले कलर के माल हैं, जो एवरेज माल हैं, ज़्यादा हल्के हैं, वो मान के चलिए 400-450 की रेंज में। और जो उसके अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 500 से 550। और उसका माइको माल जो है, जो इस समय क्वालिटी तो कहना मुश्किल है कि बहुत अच्छी आएगी, अगर उसकी अच्छी क्वालिटी अगर आती है, पत्ती वाला, कलर वाला, गोलाई वाला माल, तो वो 5.5 से 6। बाकी एवरेज माल जो है 450 से 500 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में राजस्थान की क्वालिटी आती है। राजस्थान के जो कुचामन के माल हैं वो वाले अच्छी क्वालिटी के माल, जो बढ़िया साइज वाले और ड्राई माल जो है 450 से 500। और जो ठीक ठाक माल है मीडियम में वो 400 से 450 की रेंज में। और सीकर वगैरह की अगर बात करते हैं तो आप सीकर क्वालिटी जो है 350 से 400 रुपये की रेंज में फिलहाल बिक रही है। इसके बाद में अगर एमपी की बात करते हैं तो देखिए एमपी की 1-2 गाड़ी अभी फिलहाल आ रही हैं, उसके अंदर क्वालिटी इतनी खास नहीं आ रही है। वो वाले मालों की पोजीशन 500 से लेकर के और 600 रुपये की फिलहाल चल रही है। तो सोनू भैया थोड़ी क्वालिटी दिखा दें। जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए क्वालिटी जो भी आप देखेंगे ये तकरीबन जो है पूना की है। देखिए माल साइज ठीक है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा छोटा है, लेकिन क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी ज़रूर इसमें हल्की है, क्योंकि पत्ती जो माल की है वो बिल्कुल निकल चुकी है। उसके बाद में कलर भी थोड़ा हल्का फीका पड़ रहा है इसके अंदर जो है। बाकी कटिंग कुटिंग भी देखें तो माल के अंदर थोड़ा बहुत जो लंबापन जरूर नज़र आएगा। लेकिन अगर ये लाल माल की क्वालिटी, इसके बाद में अगर गाउठी माल जो है वो हमें उम्मीद है कि वो आने वाले हफ्ते 10 दिन के बाद में अच्छी क्वालिटी निकल करके आनी चाहिए। ये भी पूना की क्वालिटी है, साइज मोटा है, लेकिन कंप्लेंट इसमें भी वही आएगी आपकी, एक तो पत्ती कम हो जाएगी और माल के अंदर जो लकड़ी की हल्की फुल्की शिकायत इसके अंदर आपको देखने को जरूर मिलेगी इसकी जो। जी, तो ओवरऑल वैसे ही है सारे माल? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दोनों अगर क्वालिटी आपने देखी है तो देखिए बड़े बड़े लॉट हैं, क्योंकि ये खेतों की लोडिंग है, इनमें साइज अच्छे हैं लेकिन सफाइयाँ कम है। ये वाला मीडियम है तो इसके अंदर भी जो है थोड़ा सफाई माल की कम देखने को आपको मिल रही है।
तो सोनू भाई साहब, अब हम बहुत महत्वपूर्ण बात पे आ जाते हैं जिसको लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, आपको ही पता है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है ना, अभी सारी दुनिया की नजरें जो है ना वहीं टिकी हुई हैं। क्योंकि ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जो पेट्रोल डीजल पूरे विश्व को चलाता है ना, उसके दो तीन रास्ते हैं जहां से वो आता है। फिलहाल एक रास्ते पे तो अभी थोड़ा अंकुश सही लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ईरान बंद हो वाले। चुका है जी। और बहुत सारे देश, पाकिस्तान में तो हाहाकार मच गया, वहां पे गोली तक मारी जा रही है लोगों को जो है पेट्रोल खरीदने के लिए। और कम से कम 25 से 30 रुपए महंगा वहां पेट्रोल हो गया है। अब भारत में भी ये चीज है कि स्टॉक जो है ना भाई साहब, ये कह रहे हैं 20 दिन का स्टॉक है। तो कहीं ना कहीं किसानों के दिमाग में ये चीजें, जिनके पास प्याज है, कि भाई क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया तो हमारी चीजें कैसे पहुंचेंगी, क्या कहते हो? दीपक जी देखिए, एक तो जो ये जो सबसे पहले तो देखिए, एक लड़ाई जो है किसी बात का हल नहीं है, क्योंकि हाँ। देखिए इसमें आम लोग जो है वही वो पिसते पिस जाते हैं। हैं। बिल्कुल, तो लड़ाई कोई जरिया नहीं है किसी को डराने का, कुछ भी ऐसा जो है। हम तो ये कहेंगे कि उसमें कोई ऐसी पॉलिसी निकालनी चाहिए कि जिससे कि आम पब्लिक का नुकसान ना हो, ना ही कोई हताश हो। आप देखते हैं, देखिए कैसे कैसे वीडियो आते हैं, कैसे कैसे लोग परेशान हो रहे 165 हैं। बच्चे मर गए जी। देखिए बहुत दुखद घटना है ये वाली जो है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि देखिए, लड़ाई किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होती है। उसको अगर प्यार से बैठ करके अगर किसी तरीके से उसको हल निकाला जाए तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बाकी अगर बात करते हैं तो देखिए, तेल की इस टाइम दिक्कतें हर जगह आने को समझ में आ रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे तेल की जो हमारी, अगर इंडिया का ही मान के चलिए, देश इंडिया के अंदर कम से कम जो 60 से 70% की खपत जो है तेल के ऊपर रहती है। अगर वही सप्लाई अब अगर हमारे को नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं देखिए उसका फर्क तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे तेल हमारे पास कम बचेगा, वैसे वैसे जो है एक रेट उसका बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे रेट बढ़ेगा तो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ेंगे तो देखिए चीज़ों के ऊपर फर्क पड़ेगा, चीज़ें और महंगी होंगी। तो कहीं ना कहीं जो इसका जरूर फर्क देखने को मिलेगा। और अभी अगर बाकी देशों की बात करते हैं, देखिए कहीं पर भी इस समय जो एक्सपोर्ट चल नहीं रहा है, क्योंकि लड़ाइयाँ हैं, रस्तों में दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से इसको भी देखा जा सकता है। लेकिन आने वाला समय जो है, हमें लगता है कि अच्छा एक सोल्यूशन निकल के आएगा। इसका कोई ना कोई हल जो है जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी निकल करके आएगा। हो सकता है हमें 2 4 5 दिन जो इसकी परेशानी या दिक्कत देखने को मिले, लेकिन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन सामने निकल करके जरूर आएगा इसका जी। और इसका भाव का असर जो है वो आपको, चाहे वो 2 दिन रहे, 5 दिन रहे, 10 दिन रहे, इसका असर आपको एक जरूर थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। चीजें जरूर थोड़ी बहुत जो है उसके अंदर महंगी हो सकती है इसकी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भाई साहब, अगर मान लीजिए पेट्रोल डीजल अगर नहीं पहुंचता है, या जो हमारे पास है जी, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बचता है, तो बड़ी दिक्कतें उससे बन सकती है। दिक्कत भी है दीपक जी देखिए, लेकिन गवर्नमेंट के पास और भी बहुत से इसके तोड़ हैं। देखिए जैसे कि अगर तेल महंगा होता है, अगर गाड़ियां नहीं चल पाती हैं, इसकी दिक्कत आती है। देखिए आज का जो हमारी रेलवे है बहुत ही सक्षम हो चुकी है, बहुत ही आगे निकल चुकी है। तो उसके थ्रू ही, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जा सकता है कि ट्रकों में ना करके रेलवे का कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे कि माल जो है गाड़ियों के थ्रू जो है सभी जगह पहुंचाया जाए। तो एक ये जरिया भी इसका बन सकता है। तो परेशानी तो फिर भी देखिए थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकल अगर ट्रांसपोर्ट अगर गाड़ियां देंगे तभी वो माल जो है रेलवे तक पहुंचेगा। तो हल्की फुल्की परेशानी जो है सब जगह देखने को मिल सकती है इसकी जी। अच्छा सोनू भैया, एक चीज और है, देखो पीएनजी भी महंगी हो गई, 150 रुपए का फर्क आ गया सीधा सीधा गैस के ऊपर। जी जी। गैस के ऊपर सीधा सीधा 150 रुपए बढ़ गए, आप देखो। बिल्कुल दीपक जी देखिए, अगर थोड़ा बहुत परेशानी तो हर जगह ही आपको देखने को मिल सकती है, हर सेक्टर के अंदर जो है। जैसे जैसे वॉर का फर्क पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो इसकी महंगाई जो है जरूर देखने को मिलेगी। और हम तो यही कहते हैं कि जल्दी रुक जाए तो बढ़िया है। हम तो यही कहेंगे जी, लड़ाई ना हो, उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए जिससे कि आम पब्लिक भी परेशान ना हो, और हमारे सभी भाइयों का जो है व्यवहार और एक जो कार्य करने का जो है वो सब कुछ बना रहे बना रहेगी। तो भाई साहब, ऐसे माहौल में हमारे किसान भाइयों को क्या कहोगे, क्या मार्गदर्शन दोगे? व्यापारी भाइयों को कैसे मालों को निकालना है, कैसे बेचना है? दीपक जी मैं तो इसमें यही कहूँगा, देखिए माल अच्छे से बनाएं, अपनी सोच बढ़िया रखें, अपने कार्य को अपनी जिम्मेवारी से निभाएं और बढ़िया काम करें उसके अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस A 1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। और भाई साहब, चलते चलते एक ना बहुत बड़े त्योहार की हम शुभकामनाएं देना भूल रहे हैं। याद करो, कल एक बहुत बड़ा त्योहार था जिसकी शुभकामनाएं जो है वो देशवासियों को भी देनी है। और उसकी खुशी जो है ना, जी जी। वो समझ लीजिए कि पूरे देश में व्याप्त हो चुकी है। कल जो था, एक महाकुंभ था क्रिकेट का। अच्छा जी, और बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। भारत ने वो वर्ल्ड कप जीता है। महाकुंभ 1 महीने चला है कम से कम। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2020 का वर्ल्ड कप जो है हमारे देश में ही वापस आया है। जी। तो इसकी मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने देश में हमने जो है ना
मेजबान टीम से वर्ल्ड कप जीता हो। बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, ये सोनू भाई साहब का बोर्ड है जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एवरी टाइम इनको कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, इनसे बात कीजिए, कोई भी परामर्श लीजिए, ये तत्पर है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।